सिटी उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है, जिसके तहत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इससे पहले सभी 6 कमेटियों ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए। ऐसे में कमेटियों की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव पारित किए गए और वहीं संगठन में बड़े बदलाव को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं फोटो सेशन होगा। इसके बाद राहुल गांधी का कुछ ही देर में संबोधन होगा। उसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा धन्यवाद भाषण देंगे। वहीं शाम को शिविर का समापन होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता उदयपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं ज्योति सिंह। जी ज्योति, बताइए, अभी कुछ ही देर पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म हुई थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आई है सामने? बिल्कुल हर्षिता, देखिए चिंतन शिविर का आज तीसरा दिन है और चिंतन शिविर का समापन है। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है और सीडब्ल्यूसी में की जो बैठक हुई है उसमें तमाम तरीके के मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखिए सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो एक परिवार से एक टिकट को लेकर चर्चा की गई और देखिए कई तरीके के जो कमेटियां 6 तरीके की बनाई गई थी और उस पे मुद्दे जो है चर्चा की गई है। देखिए आज आखिरी दिन है और ऐसे में जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा चुका है और थोड़ी देर में राहुल गांधी संबोधन भी करेंगे। देखिए सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस में आखिरकार क्या बदलाव होंगे। और देखिए मेरे साथ यहाँ पे अरुण त्रिपाठी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अरुण त्रिपाठी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये कांग्रेस का जो ये चिंतन शिविर हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बात जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि कांग्रेस में कई तरीके के बदलाव दिखेंगे। आखिर कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए बदलाव का ये मतलब होता है कि जो नए युवक हैं, जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी ऊपर के लेयर में लाया जाएगा, सीनियर पद दिया जाएगा, जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उस जिम्मेदारी का मॉनिटरिंग किया जाएगा कि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बदलाव इसी को कहते हैं। बदलाव का तरीका चेंज हो जाएगा और जो जनता का डिमांड है कि भाई ऐसे लोग आने चाहिए, पार्टी के लाइन में प्रवक्ता हों या पार्टी में कार्य करने वाले लोग हों या पदाधिकारीगण हो, जो जनता से कनेक्ट हों, जनता से मिलते हों और पार्टी के हित में कार्य करें और जनता के हित में काम करें। अरुण जी, एक परिवार से एक टिकट की बात सामने आ रही है, क्योंकि कई सारे जो फैसले होते हैं कांग्रेस के होते हैं, लेकिन ये इस वक्त टॉप पर बना हुआ है, एक परिवार से एक टिकट। तो फिर क्या राहुल गांधी की बात करें, क्या गांधी परिवार पर भी लागू होगा? देखिए ये निर्णय कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकारिणी है वो करती है और अभी आपको पता है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। इसके बाद जो निर्णय आएगा मीडिया में सामने आ जाएगा और पटल पे रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए 6 कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें से सोशल एम्पावरमेंट था, वुमेन एम्पावरमेंट था, पॉलिटिकल इकोनॉमी, महिलाओं को लेकर भी जानना चाहूंगी कि इस चिंतन शिविर में क्या बातें रखी गई हैं सामने, क्योंकि युवाओं की बातें हुई हैं, 50% की बात कही गई है, तो क्या महिलाओं के आरक्षण, SC, ST, इन लोगों की भी कुछ बात हुई है? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, आपको पता होगा कि सबसे पहले इस देश में महिलाओं के लिए आधी आबादी का डिमांड किया था कि इनको भी आधी आबादी में जगह दी जाए। और दूसरी बात मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीब, वंचित, शोषित, महिला, दलित, इनके लिए कार्य करती है, हमेशा इनके उत्थान पे कार्य करती है। आपको ज्ञात होगा कि राहुल जी जब अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, असंगठित कामगार कांग्रेस। इस देश में 48 करोड़ लोग जो हैं वो असंगठित कामगार हैं। ये कांग्रेस की ही सोच हो सकती है कि असंगठित काम करने वाले जो लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, कचरा चुनने वाले हों, कूली हों, या वो लोग जो संगठन में काम नहीं कर पाते, संगठित होकर काम नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को आगे लाना, तो ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता की ही सोच हो सकती है। आपने देखा होगा इसके पहले भी इस देश का जो निर्माण है ना, वो श्रमदान से शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने श्रमदान से शुरू करा के आज यहाँ तक लाई है कि इस देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं काम करने के लिए। और मैं बताऊं, नल, नलकूप, नहर कांग्रेस की देन है। शिक्षा पर सर्व शिक्षा अभियान हो या
स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, स्वास्थ्य मिशन, वो कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने इतने काम किए हैं, हाँ, उन काम को लेकर के जागरूकता दिखाने की जरूरत है। और जो भी चीजें अभी तक इस समय अरुण जी आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो हार का सामना करना पड़ रहा कांग्रेस को। पिछले 8 साल से लगातार कांग्रेस जो है वो राज्यों में अपनी सरकारें खोती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में 8 साल बनाम 3 दिन, ये 3 दिन का चिंतन शिविर किया गया है। क्या इस 3 दिन के चिंतन शिविर में पिछले 8 साल का जो जहां पर हार हुई है, किस तरीके से हार हुई, क्या कमजोरियां रही, क्या पूरा डिस्कस कर लिया गया? क्या ये 3 दिन इनफ थे? देखिए ज्योति जी, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। जब विपक्षी पार्टियां, जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये कहती हैं कि कांग्रेस 70 सालों तक राज की, तो ये बात भी होती है कि 70 सालों तक अगर हम राज किए तो 70 साल वो विपक्ष में भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी 70 सालों तक हार होती रही है। तो ये 7 सालों का हार और 70 सालों के हार में कोई बहुत वो नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कांग्रेस पार्टी तो 70 साल राज की इस देश में, देश को बनाया, संभाला। कभी ये नहीं हुआ कि देश की संपत्ति को किसी उद्योगपति को बेचा गया हो, लेकिन ये देश में पहली बार हो रहा है कि जो देश की धरोहर है उसे उद्योगपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। चलिए, धन्यवाद अरुण जी हमसे बात करने के लिए। तो हर्षदा देखिए, आज समापन है चिंतन शिविर का, आखिरी दिन है और ऐसे में CWC की बैठक हो चुकी है, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। अब इंतजार इसका है कि जो कांग्रेस बड़े बदलाव की बात कर रही है वो बड़े बदलाव क्या होंगे, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि 6 फैसले का ड्राफ्ट किया गया है। सबसे पहले एक परिवार से एक टिकट, और दूसरा देखिए कूलिंग की पीरियड की बात करें, यानी कि अगर एक कांग्रेस नेता 5 साल राज कर लेता है, 5 साल का वो अपने पूरा जो पीरियड है वो पूरा कर लेता है, तो वो नेक्स्ट टाइम किसी और को मौका देगा। तो देखिए, और वहीं दूसरी तरफ बात करें युवाओं को, 50% युवाओं को इंक्लूड करने की, शामिल करने की बात कही गई है, महिलाओं के लिए बात कही है। देखिए, कई तरह के मुद्दे जो है उन पर चर्चा की गई है। लेकिन अब ये देखना होगा कि उदयपुर में जब ये चिंतन शिविर हुआ है तो कांग्रेस का कितना उदय होता है और कितने बड़े बदलाव इस चिंतन शिविर के बाद देखने को मिलते हैं। हर्षदा जी ज्योति, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ एक और आता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसके अंदर, खासकर इस चिंतन शिविर के बाद, कांग्रेस अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं? क्योंकि हम बात करें जो भी इस साल आगामी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। ज्योति, बिल्कुल हर्षदा, देखिए पिछले 5 विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करें जो राज्य में हुए थे उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसको लेके देखिए लगातार बैठकों का दौर चला। खुद कमान अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संभाली और वो बार बार फीडबैक लेती हुई दिखाई दे रही थी कि आखिरकार कमियां कहां पर हुई, संगठन के अंदर कमजोरियां हैं तो कमजोरियां कौन सी है, कहां पर क्या वीक हुई कांग्रेस के 5 राज्यों में एक जगह भी अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो देखिए उसको बैठक लेकर हुई, बैठक चलती रही, लेकिन अब इस चिंतन शिविर में इस पे भी रणनीति बनाई गई, इस पर भी विचार विमर्श किया गया, क्योंकि चिंतन शिविर हुआ तो मंथन किया गया कि पिछले 5 जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कहां पर कांग्रेस हारी। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, और आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें वो भी 2024 में है। देखिए पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है, पूरा रोड मैप तैयार किया जा चुका है, और इस चिंतन शिविर के बाद से ही जब राहुल गांधी संबोधन करेंगे तभी पता लगेगा कि इस चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस की दिशा और दशा क्या होगी और क्या तय करेगी आगे कांग्रेस। क्योंकि देखिए कई सारी बातें सामने निकल के आ रही है कि जब एक परिवार से एक टिकट की बात, अगर ये फॉर्मूला जो है ये तय कर लिया जाएगा तो क्या जो जिस तरीके से परिवारवाद के आरोप बीजेपी लगाती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या इसकी स्टार्टिंग गांधी परिवार से होगी? क्योंकि हरियाणा की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री, वहां पर भी एक परिवार से 2 टिकट है, उत्तराखंड में भी है, यानी कि हर राज्य में बात करें तो कांग्रेस में एक परिवार में टिकटें हैं। तो क्या ये फॉर्मूला पूरी तरीके से सक्सेस हो पाएगा? और तमाम तरीके की तो चर्चाएं की गई है, क्योंकि ये जो चिंतन शिविर हुआ है इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव जो 10 राज्यों में है, जिसमें से गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बाकी के राज्य हैं, वहां पर देखने को मिल सकता है। तो सभी की निगाहें अब इसी पर टिकी हुई हैं कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस एक नए अवतार में जब आएगी तो कैसा लुक होगा। हर्षदा।
जी ज्योति, अभी कुछ ही देर में राहुल गांधी संबोधन करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पे? कितनी देर में संबोधन शुरू होगा और क्या कुछ बदलाव की उम्मीद है? बिल्कुल हर्षिता, देखिए थोड़ी देर में राहुल गांधी संबोधन करेंगे और संबोधन के बाद ही जो ड्राफ्ट पूरा बनाया गया है, जो चर्चा की गई है पिछले 3 दिन से कांग्रेस दिन रात मंथन कर रही थी, उस मंथन में क्या कुछ चर्चा की गई है, क्या कुछ तय किया गया है, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, वो फैसले अपने संबोधन में बताएंगे। और देखिए सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल गांधी संबोधन करेंगे। और जो 3 दिन से यानी कि इतने घंटों से लगातार बैठक चल रही थी, न सिर्फ चिंतन शिविर की बैठक चल रही थी, बल्कि देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक बैठक और ली थी जिसमें सभी राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष इंक्लूड थे। और साथ ही साथ देखिए वो 6 जो कमेटियां बनाई गई थी उनके कन्वीनर्स भी मौजूद थे। तो ऐसे में जब बैठक हुई तो क्या नतीजे सामने आएंगे, थोड़ी देर में ही देखिए रिजल्ट जो है, जो ड्राफ्ट जो है, जो बड़े फैसले हैं वो सबके सामने होंगे। ज्योति, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, कुछ ही देर में राहुल गांधी संबोधन करने वाले हैं, तो कितनी देर में ये संबोधन शुरू होगा और क्या कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी संबोधन करेंगे। और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की बात कर तो देखिए जो 6 फैसले मैंने आपको बताई कि उन 6 फैसलों के इर्द गिर्द ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि हालांकि इस चर्चा में कई तरह के मुद्दे सामने रखे गए, फिर चाहे वो युवाओं की बात की गई हो, आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात की गई हो, मुद्दे कई सारे हैं। लेकिन हॉट टॉपिक जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो यही है कि एक परिवार से एक टिकट की बात, ये फॉर्मूला कब तक लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। आशुका जी ज्योति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी संवाददाता ज्योति सिंह, जिन्होंने बताया कि कुछ ही देर में राहुल गांधी संबोधित करेंगे और उसके ठीक बाद सोनिया गांधी भी संबोधित करेंगी।